बेवा हो जाए, बच्चे यतीम हो जाएं, तो ये मैं मक्का छोड़ के जा रहा हूँ, जिस माई के लाल में ताकत आए और मुझे रोक के दिखाए, एक भी नहीं उठा, एक भी नहीं उठा, सारे सहम गए, दबक गए। मेरे नबी से ज्यादा दलेर थे हजरत उमर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील के मज़ीद बयान सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। आप छुट्टी है, हजरत उमर का फेल सुन्नत नहीं बनना था, मेरे नबी का फेल सुन्नत बनना था। कमजोरी के वक्त में क्या करना है हमें तरीका सिखाने के, वरना जिब्रील ऐसे बुराक पे बिठाते और जाके मदीने उतार देते। उम्मत को सबक देना था, जब तुम कमजोर हो तो फिर उस वक्त तुम नारेबाजी ना करो, अपनी ताकत को हासिल करो। नारों से भी कभी कोई कौम फतह होती और बददुआओं से भी कभी कोई कौम बर्बाद होती है। हमारे जैसों की बददुआएं, तो अपनी इस्लाह कमजोरी के वक्त में वो करो जो मेरे नबी ने करके दिखाया। कमजोरी के वक्त में वो ना करो जो बदर में उन्होंने करके दिखाया। इस वक्त सारा बातिल हम पर छाया। हमें तो एक जहाज का पुर्जा भी बनाना नहीं आता, तो वो कितने बेवकूफ होंगे जो कहें हम कोई तरह पुर्जा दे रहे तो डरते बम सटना है। क्या ख्याल है देंगे? जब तक हम अपने वसाइल पे, जब तक हम अपने इल्म में, देखो चाइना वालों ने जाके इंग्लैंड में इल्म नहीं सीखा, अमेरिका में इल्म नहीं सीखा। हमारा हर महकमा, चाहे वो फौज हो चाहे वो सिविल हो, अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं सीखने के लिए। अरे दुश्मन भी कभी सिखाएगा कुछ? हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संग मीर, हम वो नहीं हैं जिनको जमाना बना गया। जापान ने कोई जाके अंग्रेजी सीखी थी, चाइना ने अंग्रेजी सीखी थी। अंग्रेजी सीखना कोई मना नहीं है, एक जुबान है, सीखो, लेकिन उसको बड़ाई और इज्जत का मेयार बना लेना क्या जुल्म सितम है यार। अपने इल्म में खुद मुख्तार बनोगे, अपनी ताकत हासिल करोगे, अल्लाह से ताल्लुक बढ़ाओगे, फिर नारे लगाओ ऐसे जिंदाबाद मुर्दाबाद, क्या फजूलियात। मस्जिदों में इतना शोर मच जाता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने देखा दो आदमी मस्जिद नबी में ऊंची ऊंची बात कर रहे थे, तो आपने एक कंकर उठाया और उनको ऐसे फेंका। जब उनके सामने गिरा तो उन्होंने मुड़ के देखा, तो हजरत उमर ने ऐसे इशारे से बुलाया मस्जिद नबी में। तो वो आगे का कहां से आया? कई ताइफ से। अगर तुम मदीना के होते तो मार मार के तुम्हारे चेहरे में खूनी कर देता। तुम नबी की मस्जिद में ऊंची आवाज से बोल रहे। ये सारी मस्जिदें मस्जिद नबवी से जुड़ी हुई हैं, बैतुल्लाह से जुड़ी हुई। इनमें नारे कभी जिंदाबाद मुर्दाबाद। ये क्या उम्मत ने तरीका अपना लिया है। सुल्तान अब्दुल मजीद ने जब मस्जिद नबवी बनाई, जो सेकंड लास्ट था तुर्की बादशाह, उसने सारी दुनिया से कारीगर बुलाए, उनको इस्तांबुल में एक बस्ती में ठहराया और कहा अपने हर हुनर वाला अपने बच्चे को हाफिज बनाए और अपना हुनर सिखाए। तो सब ने एक एक बच्चा हाफिज बनाया, अपना तामीराती हुनर सिखाया। तो 3000 हुफ़ाज़ और कारीगर तैयार हुए। उनको सुल्तान अब्दुल मजीद ने मदीना भेजा और उन्होंने मस्जिद नबवी की तामीर शुरू की। सारा हर पत्थर पे कुरान पढ़ा हुआ है, जो पुरानी मस्जिद। और जब कोई पत्थर रखते थे और वो थोड़ा बड़ा होता था, उसके मुताबिक नहीं होता था, तो वहां निशान लगाते, तो वहां भी तराश सकते थे पेशे के साथ। निशान लगाते, जिस बस्ती में वो ठहरे हुए थे वहां वो पत्थर वापस जाता, वहां उसकी काट तराश करके फिर वापस भेजा जाता, फिर उसे लगाया जाता, फिर वो थोड़ा सा ज्यादा होता, फिर वहीं जाता था और वहां जाके ताकि ठक ठक की आवाज मेरे नबी को तकलीफ न दे। मेरे नबी तो अपने कब्र में जिंदा है, तब उनको तकलीफ ना हो, तो फिर उसको वापस लाके फिर जोड़ा जाता था। ऐसी बैतुल्लाह बना, वो जो पुराना अब उन्होंने गिरा के नया कर दिया। तो हर पत्थर पे कुरान पढ़ा गया है, हर पत्थर पे। और मस्जिद का अदब ऐसा था। फिर उसके बाद ये नई मस्जिद हर साल में जाता था, मैं देखता था वो कारीगर सिगरेट पी रहे होते थे, धुआं उड़ा रहे होते थे, वो साथ तामीर कर रहे होते थे। न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो हुस्न में रही शोखियां, न वो गज़लवी में तड़प रही, न वो ख़म ज़ुल्फ़े अयाज़ में। वो ज़माना ही बदल गया। वो मुसलमान आए उस शाख, गए वादा फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चला गए ज़ेबा लेकर। तो हमें
कमरी साल दिया गया। इसकी वजह मुझे समझ आई 2014 में जब मैं नॉर्वे गया, और नॉर्वे में है एंड ऑफ द वर्ल्ड, शुमाल में एंड ऑफ द वर्ल्ड नॉर्वे में है। मैं वहां गया। उस इलाके में 2 महीने सूरज निकलता नहीं और 2 महीने डूबता नहीं, तो कैलेंडर जो शमसी है वो फेल हो जाता है। रात है लेकिन सूरज निकला हुआ पता नहीं दिन है या रात, दिन है सूरज निकला हुआ पता नहीं दिन है या रात है। तो कई इलाके हैं ऐसे ऊपर शुमाल में जहां सूरज का कैलेंडर फेल हो जाता है। तो 3 घंटे का ओस्लो से जहाज था, आगे 5 घंटे का मोटर का सफर था, 8 किलोमीटर की सुरंगें थी, और फिर आखिरी बस्ती मच्छरों की थी, वहां से फिर 1.25 घंटा आगे मोटर का सफर था। तो जब हम वहां पहुंचे तो वो जून जुलाई सूरज डूबता नहीं, 1 अगस्त को डूबना शुरू करता है, और हम 4 अगस्त को पहुंचे, और शुरू में बस 1 तारीख को ऐसे डूबता है, ऐसे निकल आता है, फिर 2 को थोड़ा सा वक्फा करता है, 3 को थोड़ा सा वक्फा करता है, 4 अगस्त को 20 मिनट की रात, क्योंकि मैं 4 अगस्त को क्यों मुझे याद है, 4 अगस्त को 20 मिनट की रात। और हम वहां पहुंचे तो अभी हमने मगरिब भी पढ़नी थी, इशा भी पढ़नी थी, और सूरज निकलने से पहले फजर भी पढ़नी थी। तो ये एक अनोखा वाक़या मेरे साथ आया है, जो शायद ही किसी और के साथ पेश आया हो, या मेरे साथ जो साथी थे। वहां मैं भागा और रेलिंग थी, उसके साथ खड़े होकर मैंने अजान दी। मुझे अल्लाह की मखलूक को 2 दफा देख के हैबत तारी हुई। एक माउंट एवरेस्ट को देखा कि वो पूरी तरह नंगा था, चोटी खाली थी, देखकर मैं बिल्कुल गुम हो गया, जिसके तीर इतने बड़े हों वो अल्लाह कितना बड़ा होगा। और एक वो जब मैं एंड ऑफ द वर्ल्ड पर पहुंचा, उसका वो मंजर देख के मैं गुम हो गया। मैंने अजान दी, ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने किबला देखना चाहा तो चांद सामने चमक रहा था, सूरज फेल हो गया था, चांद चमक रहा था। तो आज समझ में आया कि अल्लाह ने हमें चांद का कैलेंडर क्यों दिया है, कि मेरा नबी सारे जमाने का नबी है। जहां सूरज नहीं निकलता और जहां सूरज कई महीने नहीं डूबता, अगर वहां कोई मुसलमान हैं तो दिन रात का हिसाब कैसे लगाएंगे? चांद को देखकर। मैंने चांद देखा, वाह वाह, अभी रात खड़ी गई, तो वो किबला फिट किया, मगरिब की नमाज पढ़ी। मगरिब इशा इकट्ठे पढ़ना तो मुसाफिर के लिए जायज है, बाकी आइमा के नजदीक। तो पहले मगरिब पढ़ी, फिर इशा पढ़ी, फिर साथ ही मैंने फजर की अजान दी। हाँ, इशा पढ़ी, एक वितर पढ़ना भी सुन्नत है। मैंने कभी आज हिको वितर पढ़ो तो नहीं, फर्ज ना निकल जाए, तो एक वितर पढ़ा, फिर मैंने फजर की अजान दी, टक 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 2 सुनते पढ़ी, फिर बला असर इन्ना आतना से मैंने फर्ज नमाज पढ़ाई, और बैठे थे कि सूरज आके असर हमारे। तो वहां जाके मुझे ये बात समझ में आई कि अल्लाह ने हमें चांद का कैलेंडर क्यों दिया है। ये कहीं भी नाकाम नहीं होता, कहीं फ्लॉप नहीं होता। सूरज का कैलेंडर कितनी जगह हैं दुनिया में जहां फ्लॉप हो जाता है, नाकाम हो जाता है। तो ये हमारे नबी की आलमी नबूवत की एक दलील चांद का निज़ाम शमसी भी है। तो भाइयों, मैं बहुत सारी बातें वक्त के मुतालिक बता गया। कहना तो ये था कि हिंसा बदला है तो अपने आप को भी बदलें, तौबा करें, अपने रब की बारगाह में वो गुनाहों से तौबा करें। पता नहीं कब हासिम की तरह किसको मौत उठा के ले जाए, तो न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, तो क्या क्या करेगी खड़ी दिन के दिन, न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, पता नहीं कब मौत का डंका बच जाए। तो भाइयों, उससे पहले तौबा करो, अपने रब की बारगाह में झुको, फराइज अदा करो, 5 नमाजें पूरी पढ़ो, झूठ ना बोलो, सच बोलो, धोखा ना दो, दयानंदारी से चलो, बदकारी ना करो, निकाह करो, नशे ना करो, हलाल पियो, हलाल खाओ, हराम ना कमाओ, हलाल कमाओ। माँ बाप जिंदा हैं तो उनके आगे उफ भी ना करो, बीवी बच्चों से हुस्न सलूक रखो, रोब जमाना नहीं। तो हम माँ बाप से कहता हूँ, औलाद की इज्जत करो, औलाद को इज्जत दो, उन्हें डांट डपट से न चलो, प्यार से चलो। औलाद से कहता हूँ, माँ बाप के आगे उफ भी ना करो कि वो तुम्हारी जन्नत है, वो तुम्हारी जन्नत के दरवाजे हैं। और अपनी कमाइयों में हलाल रखो। एक दूसरे से लड़े हुए हो तो सुलह कर लो, कि अल्लाह पाक को आपस का लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। और अब ये सियासत का बाजार गर्म हो रहा है, ये देखिए मुनाफकत है, मुनाफकत के सिवा कुछ नहीं है, इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। और अगर कहीं कोई सियासत का किसी को शौक है तो फिर अपने मुखालिफ की बदखोई ना करे, उसकी बुराई ना करे, उसको गालियां ना दे, उसको बुरा भला ना कहे, और ना अपनी आफरत खराब करोगे। यहाँ पे मैंने टके टके पे कराए हैं तो इनकी क्या हैसियत है।
आजकल के वजीरों को कौन पूछ, वजीर आजम को कोई नहीं पूछता, तो वजीरों को किसने पूछना। जब मैं लाहौर पढ़ता था तो मगरबी पाकिस्तान होता था, एक सूबा, और उस गवर्नर था अमीर मोहम्मद खान अकेला, और पूरे मगरबी पाकिस्तान के 11 वजीर, उनका रूप भी था, उनके पास पावर भी थी, उनका प्रोटोकॉल भी था, वो ध्यानदार भी थे। क्या करें, अपने ऊपर ही रोए आंसू बहाएं। तो भाई तौबा करते हो सारे, कहो मेरे साथ, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। इंशाअल्लाह हमारी तौबा कबूल होगी, और अगर कभी टूट जाए फिर तौबा कर लेना है, फिर माफ कर देगा इंशाअल्लाह। तबारक व तआला ने हमें वक्त की पाबंदियों में जबरा, वल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअन वल-क़मर नूरा वक़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अदद अस्सिनीन वल-हिसाब वकुल्ल शैइन फ़स्सलनाहु तफ़सीला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने सूरज और चांद को बनाया और चांद की मंजिलें तय की ताकि तुम साल और महीनों का हिसाब लगा सको और औकात को तकसीम कर सको। तो हर जमाने में वक्त के लिए एक हिसाब बनता रहा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले रोमन कैलेंडर होता था जो 21 मार्च से शुरू होता था, नया साल 21 मार्च। तो उसके बाद जूलियस सीजर बहुत बड़ा रोमन बादशाह गुजरा है, उसने इसको तब्दील करके जनवरी से साल शुरू की। तो 10 महीने का होता था वो कैलेंडर, उसमें जनवरी फरवरी नहीं होते थे। तो जूलियस सीजर ने जनवरी और फरवरी, जनवरी जूलियस के नाम से उसने इसका 2 महीनों का इजाफा किया, जनवरी और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के कुछ साल बाद जब ईसाई मजहब बादशाहों में फैल गया तो उन्होंने वो रोमन जो हिंद सहारा था वो मिटाकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से इसको शुरू किया। ये हमारे नबी के किसी की पैदाइश की तहकीक कोई नहीं, अंदाजा है। तो उसके मुताबिक उन्होंने ईस्वी का साल शुरू किया। जब मुसलमानों को अल्लाह ने इज्जत दी, हुकूमत बन गई, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में खिलाफत 22 लाख मुरब्बा मील में फैल गई। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बसरा के गवर्नर थे, उन्होंने हजरत उमर को खत लिखा 17 हिजरी कि आपके हुदूद आते हैं, अहकाम आते हैं, पता नहीं होता कदम शुरू करना है तो कदम खत्म करना है, तो अर्फ लगा कोई हमारे लिए तारीख का निजाम बनाओ, कैलेंडर, आज की जुबान कैलेंडर बनाओ। तो हजरत उमर ने सहाबा को जमा किया।